चलिए आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सभी लोगों से बात करने वाली हूँ। आज मेरे कमेंट बॉक्स पर एक कमेंट आया था कि मैडम मैं ससुराल में रहना चाहती हूँ। मेरे पति के द्वारा और मेरे सास-ससुर के द्वारा मुझ पर काफ़ी अत्याचार होता है। वो कहीं न कहीं मानसिक हिंसा मेरे साथ करते हैं। उनसे अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। उनके माता-पिता के बारे में बोलते हैं और बार-बार सास के द्वारा ये बोला जाता है कि दहेज में तुम अ, कम लेके आई हो अपने घर से। मेरे बेटे के लिए जो तुमने बोला था, तुम्हारे माता-पिता ने बोला था, उन्होंने बहुत कम दिया है। इस तरह की बातें सास के द्वारा कही जाती है। लेकिन मैं अब उस घर को छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ रहूँ और पति भी मेरा साथ नहीं देते हैं। वो कहीं न कहीं अपनी माताजी के कहने पर आ जाते हैं और उनका गुस्सा भी वो मुझ पर निकालते हैं। क्योंकि मुझे घर नहीं छोड़ना है, तो ऐसी अवस्था में क्या कोई कानूनी उपचार है जिससे मैं उनको एहसास दिला सकूँ और मैं वो घर भी ना छोड़ूँ? देखिए, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी है, आपका जो आपके पति हैं वो आपके साथ नहीं हैं, वो भी अपनी माताजी के साथ है या माताजी के द्वारा उनकी जो बोला जाता है वही उनको वो सत्य समझते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब एक पति भी अपनी पत्नी की नहीं सुनता है, पत्नी के द्वारा जो भी बात कही जाती है वो उसको सत्य नहीं मानता है और खुद ही पत्नी के साथ वो दुर्व्यवहार करने लगता है, तो ऐसी अवस्था में एक महिला को क्या करना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, अगर पति के द्वारा भी अत्याचार हो रहा है आपके साथ और सास-ससुर भी अत्याचार कर रहे हैं और अब जो आपके साथ मार-पिटाई हो रही है या मानसिक हिंसा आपको जो पहुँचा रहे हैं ये लोग, अगर इससे आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में बुरा प्रभाव अगर पड़ता है, तो ऐसी अवस्था में मैं आपको ये राय दूँगी कि आपको तुरंत उस घर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि सामाजिक रूप में मैं समाज को दिखाने के लिए या बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं उस घर में रहूँ और सहती रहूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अपने आप को आप इतना काबिल बनाइए, मजबूत अपने आप को कीजिए कि आपको किसी का सहारा ना लेना पड़े। लेकिन फिर भी आपने सोच लिया है कि घर नहीं छोड़ेंगी, तो मैं आपको बस यही बोलूँगी कि आप पहले सामाजिक रास्ता चुनिए। आप अपने माता-पिता से बात कीजिए, अपने पति को समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन नहीं समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपके माता-पिता के कहने में समझ सके या अगर आपके माता-पिता के द्वारा भी उनको समझा दिया गया है, तो अगर उनके घर में उनकी बड़ी बहन है या छोटी बहन है, तो एक बार आप उनसे बात कीजिए। लेकिन फिर भी वो किसी के समझाने में नहीं आते हैं और आपके सास-ससुर भी आप पर इसी तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में जब सामाजिक रास्ता बंद हो चुका होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार से आपका और आपके पति के मध्य में समझौता नहीं हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में आपको कानूनी सहारा लेना पड़ेगा। कानूनी सहारा जब भी कोई व्यक्ति लेता है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें काफ़ी घर बन भी जाते हैं और काफ़ी घर बर्बाद भी हो जाते हैं। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आप अपने घर को बचाएँ, तो आपको सबसे पहले ऐसे कोई भी आरोप अपने पति पर नहीं लगाने हैं, जहाँ पर कल आप अपने लिए रास्ता खुद ही बंद कर दें। तो आपसे मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार से मानसिक हिंसा हो रही है, शारीरिक हिंसा हो रही है, तो ऐसी अवस्था में आप अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पर आपको कंप्लेंट करनी है। जब आप कंप्लेंट करेंगे, तो कंप्लेंट करने के बाद मान लीजिए कि पुलिस वाले भी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको सीधे न्यायालय जाना है और वहाँ पर सेक्शन 156 के अंतर्गत आपको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। आप अपने पति पर अगर आपके साथ मारपीट होती है, शारीरिक हिंसा होती है, मानसिक हिंसा होती है, तो ऐसी अवस्था में आपको डीवी केस लगाना चाहिए, यानी कि घरेलू हिंसा का आप केस कर सकती हैं। अगर पति और पति के घर वाले आपके साथ किसी भी प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप 498 ए का भी सहारा ले सकती हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 498 ए का सहारा ना लें, अभी सिर्फ आप घरेलू हिंसा का ही सहारा लें, क्योंकि 498 ए का जब सहारा लिया जाता है किसी महिला के द्वारा, तो ऐसी अवस्था में बहुत सारे पति इस धारा को लेके एक डर की स्थिति है, तो ऐसी अवस्था में हो सकता है कि वो आपसे तलाक की मांग भी
कर ले। तो इसलिए अगर अत्याचार हो रहा है तो फ़िलहाल पहले आप घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाइए। जब न्यायालय में बात आ जाती है तो न्यायालय के द्वारा आप एक रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि आप मीडिएशन में जा सकती हैं, यानी कि समझौता करने के लिए आप जा सकती हैं, जहाँ पर आप मांग कर सकती हैं कि आप समझौता करने को तैयार हैं और पति से भी आप की बात हो तो उनसे बोलिए कि हम एक बार काउंसलिंग कर लेते हैं, मीडिएशन के लिए चले जाते हैं और जो वहाँ पर मीडिएटर होते हैं वो पति को भी आपके समक्ष बुलाएंगे। दोनों के मध्य में बात होती है, कुछ झुकाव आपकी तरफ से होना चाहिए और अगर उनकी तरफ से भी कुछ झुकाव हो जाता है तो ऐसी अवस्था में आप अपने घर को बचा सकती हैं। आपको और आपके पति को समझाया जाएगा, आप उनसे पूछा जाएगा कि क्या मामला है। जब वो अपनी बातें उनके समक्ष करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएं, आपको भी कुछ समझ में आ जाए। हो सकता है कि आपकी तरफ से भी कुछ गलतियां हों जो पति को नहीं समझ में आती हैं। तो ऐसी अवस्था में जब आप दोनों मीडिएटर के पास जाएंगे तो मीडिएटर के पास अपनी बातें रखेंगे तो 99% समझौता होने के चांस रहते हैं और उसके बाद आप एक समझौता पत्र भी तैयार करवा सकती है। जब आप समझौता पत्र तैयार करवाएंगी तो वहाँ पर आप अपनी बातें लिख सकती हैं कि आइंदा आप मेरे साथ मारपीट नहीं करेंगे, या जो भी आप अपनी बातें हैं वहाँ पर आप लिखवाइए और वहाँ पर आप के द्वारा जो भी बातें लिखी जा रही हैं वहाँ पर अपने पति से वहाँ पर आप समझौता पत्र में आपको साइन करवाने होते हैं। इस तरीके से आप अपने गृहस्थ आश्रम को बचा सकती हैं। लेकिन मान लीजिए समझौता पत्र तैयार हो जाता है, साइन भी हो जाते हैं और आपकी घर वापसी हो जाती है, आप घर में चले जाते हैं, 1 महीना 2 महीना सही चलता है, लेकिन फिर इस तरह से बातें निकलने आती हैं, सास के द्वारा पति के द्वारा अत्याचार दुगना होता है। तो ऐसी अवस्था में मैं आपको बस यही बोलूँगी कि आप अपना जो भी आपका कीमती सामान है उसे संभाल के रखिए, आपके डॉक्यूमेंट जो हैं उसको आपको संभाल के रखने हैं और आपको छोटी छोटी जो जानकारियां हैं एविडेंस क्रिएट करने की, वो एविडेंस क्रिएट आपको अपने ससुराल से ही करने हैं और कंप्लेन भी आपको अपने ससुराल से ही करनी है। अगर आप कंप्लेन मायके जाकर करती हैं तो ऐसी अवस्था में आपके पास सबूतों का अभाव होगा जो आपके केस के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर पति के द्वारा या सास ससुर के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ चुका है तो ऐसी अवस्था में मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप फिर तलाक का रास्ता अपनाइए। ऐसे घर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं समझी जाती है, पति की द्वारा आपको नहीं समझा जा रहा है, पति के द्वारा सास ससुर बार बार आपको टॉर्चर कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जब बुरे वक्त में आपके पति का भी आपसे साथ नहीं दिया जा रहा है, वो भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में तो ऐसे व्यक्ति को तलाक देना ही बेहतर होता है। लेकिन कोर्ट कचहरी आने से पूर्व एक बार आप सामाजिक तरीका अपनाएं। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और जब समय होगा तो उसका उत्तर आपको मैं अवश्य दूंगी। धन्यवाद।